हिंदी वाली क्लास में शब्द विचार भाग 3 के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? पहला विकल्प है मेंढक, दूसरा विकल्प है बड़, तीसरा विकल्प है रेवड़ और चौथा विकल्प है हस्त। यदि किसी शब्द में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है, उत्क्षिप्त व्यंजन अर्थात ड़ या ढ। यदि किसी शब्द में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है तो वह शब्द कभी भी तत्सम शब्द नहीं होगा। ऐसे शब्द तद्भव अथवा देशज शब्द की श्रेणी में आते हैं। इसी के अनुसार जो पहला विकल्प है उसमें उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह तत्सम शब्द नहीं होगा। यह एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप होता है मंडूक। दूसरा विकल्प है बड़, जिसमें उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह भी एक तत्सम शब्द नहीं है। यह एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप होता है वट। तीसरा विकल्प है रेवड़, जिसमें भी उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह भी तत्सम शब्द नहीं हो सकता। यह शब्द देशज शब्द की श्रेणी में आता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा। विकल्प नंबर 4 हस्त, जो कि एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है हाथ। तो इस प्रकार यदि किसी शब्द में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में वह शब्द कभी भी तत्सम शब्द नहीं हो सकता। या तो वह शब्द तद्भव होगा या वह देशज शब्द होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। पहला विकल्प है आंख, दूसरा विकल्प है कूप, तीसरा विकल्प है चांद, चौथा विकल्प है गांव। यदि किसी शब्द में अनुनासिक स्वर का प्रयोग हो रहा हो, अनुनासिक स्वर अर्थात चंद्र बिंदु, यदि किसी शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग हो रहा हो तो वह शब्द प्रायः तद्भव शब्द ही होता है। इसके अनुसार पहले विकल्प में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, इस प्रकार यह एक तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है अक्षी। विकल्प नंबर 3 में भी चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह भी एक तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है चंद्र। विकल्प नंबर 4 में भी चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह भी एक तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है ग्राम। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 2 होगा। विकल्प नंबर 2 में कूप शब्द का प्रयोग हुआ है। यह एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है कुआं। तो इस प्रकार यदि किसी शब्द में अनुनासिक स्वर अर्थात चंद्र बिंदु का प्रयोग हो रहा हो
तो वह शब्द प्रायः तद्भव शब्द ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। पहला विकल्प है वर्षा, दूसरा विकल्प है ऋषि, तीसरा विकल्प है ऋण और चौथा विकल्प है रात। यदि किसी शब्द में री अथवा मूर्धन्य श का प्रयोग हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में वह शब्द तत्सम शब्द ही होता है। इसके अनुसार पहले विकल्प में मूर्धन्य श का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह एक तत्सम शब्द है। विकल्प नंबर 2 में री और श दोनों का प्रयोग हुआ है, यह भी एक तत्सम शब्द है। विकल्प नंबर 3 में री का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह भी एक तत्सम शब्द है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा। विकल्प नंबर जो 4 है वो एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप होता है रात्रि। तो इस प्रकार यदि किसी शब्द में री या मूर्धन्य श का प्रयोग हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में वह शब्द तत्सम शब्द ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। पहला विकल्प है अक्षी, दूसरा विकल्प है सावन, तीसरा विकल्प है अज्ञान और चौथा विकल्प है चैत्र। यदि किसी शब्द में क्षय या त्रय या ज्ञ या श्रय का प्रयोग होता है तो ऐसी स्थिति में वह शब्द तत्सम शब्द ही होता है। इसके अनुसार पहले विकल्प में क्षय का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह एक तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव रूप होता है वो होता है आंख। विकल्प नंबर 3 में ज्ञ का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह भी एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है अज्ञान। चौथे विकल्प में भी त्रय का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह भी एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है चैत। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 2 होगा। विकल्प नंबर 2 में सावन शब्द का प्रयोग हुआ है और यह एक तत्सम शब्द नहीं है, यह एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप होता है श्रावण। तो इस प्रकार यदि किसी शब्द में क्षय, त्रय, ज्ञ या श्रय का प्रयोग होता है तो वह शब्द तत्सम शब्द ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। पहला विकल्प है वट, दूसरा विकल्प है यश, तीसरा विकल्प है जोगी और चौथा विकल्प है वन। यदि किसी शब्द का प्रारंभ य अथवा व वर्ण से हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में वह शब्द प्रायः तत्सम शब्द होता है। इसके अनुसार जो पहला विकल्प है वट, जिसका प्रारंभ व से हो रहा है, इसलिए यह एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है बड़। दूसरा विकल्प है यस, जिसका प्रारंभ य से होता है, इसलिए यह भी एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है
जस। विकल्प नंबर जो 4 है, वन, उसका प्रारंभ भी वैसे होता है, इसलिए यह भी एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव रूप है वो होता है बन। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प नंबर 3 है। विकल्प नंबर 3 में जोगी शब्द का प्रयोग हुआ है और यह एक तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम रूप है वो होता है योगी। तो इस प्रकार यदि किसी शब्द का प्रारंभ य अथवा वह वर्ण से हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में वह शब्द प्रायः तत्सम शब्द ही होता है।